चलो दोस्तों, आज के इस टेस्ट का पहला चैलेंज देखते हैं आपकी बायोलॉजी कितनी स्ट्रांग है। सवाल है, मनुष्य में गैसों का वास्तविक विनिमय यानी एक्सचेंज कहाँ होता है? ये रहे आपके ऑप्शंस। ए श्वासनली, बी ब्रोनकस, सी ब्रोनक्यूल्स, डी वायुकोश। इसका सही और सटीक जवाब है ऑप्शन डी वायुकोश। याद रखना, हमारे फेफड़ों के आखिरी छोर पर जो वायुकोश एल्वियोलाई होते हैं, असल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की अदला बदली सिर्फ वहीं होती है, बाकी सब तो बस रास्ते हैं। सवाल नंबर 2, और ये थोड़ा ट्रिकी है तो ध्यान से सुनिएगा। वायुकोशों की भीतरी सतह पर पाया जाने वाला सर्फेक्टेंट किसका स्राव है? आपके ऑप्शन स्क्रीन पर। ए टाइप आई न्यूमोसाइट, बी टाइप 2 न्यूमोसाइट, सी मैक्रोफेज, या डी एंडोथीलियल कोशिकाएं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी टाइप 2 न्यूमोसाइट। ये सर्फेक्टेंट एक लिक्विड है जो हमारे फेफड़ों के वायुकोशों को आपस में चिपकने या पिचकने से बचाता है, जिससे हम बिना किसी रुकावट के सांस ले पाते हैं। आगे तीसरे सवाल पर आते हैं, जो हमारी हर मिनट की सांस से जुड़ा है। सवाल है, सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम की स्थिति कैसी होती है? ये रहे ऑप्शंस। ए शिथिल होकर ऊपर उठता है, बी संकुचित होकर समतल होता है, सी कोई परिवर्तन नहीं होता, डी संकुचित होकर ऊपर उठता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी संकुचित होकर समतल होता है। जब हम सांस अंदर खींचते हैं तो डायफ्राम सिकुड़कर यानी कॉन्ट्रैक्ट होकर फ्लैट हो जाता है, ताकि फेफड़ों को हवा भरने के लिए पूरी जगह मिल सके। अगला सवाल है, रक्त में ऑक्सीजन का अधिकांश भाग किस रूप में परिवहन होता है? आपके ऑप्शंस हैं। ए प्लाज्मा में घुलकर, बी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, सी कार्बामिनोहीमोग्लोबिन के रूप में, या डी बाइकार्बोनेट के रूप में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। खून का हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से दोस्ती करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और इसी रूप में शरीर की लगभग 97% ऑक्सीजन ट्रेवल करती है। पांचवा सवाल, कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांश परिवहन किस रूप में होता है? ये रहे ऑप्शंस। ए घुलित को, बी कार्बामिनो यौगिक, सी बाइकार्बोनेट आयन, या डी कार्बोनिक अम्ल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बाइकार्बोनेट आयन। याद रखिएगा, शरीर से बाहर निकलने वाली करीब 70% कार्बन डाइऑक्साइड हमारे खून में बाइकार्बोनेट आयन के रूप में बदलकर फेफड़ों तक जाती है। हमारा अगला सवाल, श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? ऑप्शंस आपके सामने। ए सेरेब्रम, बी थैलेमस, सी हाइपोथैलेमस, डी मेडुला ऑब्लांगेटा। इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी मेडुला ऑब्लांगेटा। हमारे दिमाग का पिछला हिस्सा यानी मेडुला ऑब्लांगेटा ही बिना हमारी मर्जी के ऑटोमेटिक हमारी सांसों की स्पीड को कंट्रोल करता है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, मनुष्य में दायां फेफड़ा कितने लोबों में विभाजित होता है? ऑप्शंस ये रहे। ए 1B 2C 3D 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी 3 लोब्स। हमारा दायां फेफड़ा 3 हिस्सों में बंटा होता है, जबकि बायां फेफड़ा सिर्फ 2 हिस्सों में होता है, क्योंकि वहां दिल हार्ट के लिए थोड़ी जगह छोड़नी पड़ती है। आठवां सवाल देखते हैं, फेफड़ों को ढकने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? आपके ऑप्शंस हैं। ए पेरिकार्डियम, बी प्लूरा, सी मेनिंजीज, डी पेरिटोनियम। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी प्लूरा। नोट कर ले, फेफड़ों के चारों तरफ प्लूरा नाम की एक डबल लेयर झिल्ली होती है, जो इन्हें किसी भी तरह की रगड़ या झटके से बचाती है। अगला सवाल है, सामान्य ज्वारीय आयतन टाइडल वॉल्यूम लगभग कितना होता है? आपके ऑप्शंस ये रहे। ए 150 मिलीलीटर, बी 500 मिलीलीटर, सी 1200 मिलीलीटर, डी 2500 मिलीलीटर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 500 मिलीलीटर। सिंपल फैक्ट, बिना कोई एक्स्ट्रा मेहनत किए जब हम आराम से एक बार सांस लेते या छोड़ते हैं तो वो हवा करीब 500 मिलीलीटर होती है। अब बात करते हैं लंबी और गहरी सांस खींचने की क्षमता पर। सवाल है, प्रेरक आरक्षित आयतन IRV लगभग कितना होता है? ये रहे ऑप्शंस। ए 3000 मिलीलीटर, बी 500 मिलीलीटर, सी 1200 मिलीलीटर, डी 150 मिलीलीटर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 3000 मिलीलीटर। याद रखना, नॉर्मल सांस लेने के बाद जो हम पूरी ताकत लगाकर एक्स्ट्रा हवा अंदर खींच सकते हैं, उसकी मात्रा लगभग 2500 से 3000 मिलीलीटर होती है। 11वां सवाल, श्वसन की दर को मुख्य रूप से कौन नियंत्रित करता है? आपके ऑप्शंस हैं। ए रक्त में ऑक्सीजन, बी रक्त में CO2 और H+ आयन, सी ग्लूकोज, या डी कैल्शियम। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रक्त में CO2 और H+ आयन। हमारा दिमाग ऑक्सीजन की कमी से ज्यादा खून में कार्बन डाइऑक्साइड और एसिडिटी बढ़ने पर तुरंत सांस तेज करने का सिग्नल देता है। 12वां सवाल, श्वसन के प्रकार से। सवाल है, बाह्य श्वसन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किसे कहते हैं?
ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए, कोशिकाओं में गैस एक्सचेंज। बी, रक्त और ऊतकों में गैस एक्सचेंज। सी, वायुकोश एवं रक्त के बीच गैस एक्सचेंज। डी, एटीपी निर्माण। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वायुकोश एवं रक्त के बीच गैस विनिमय। सिंपल बात, जब फेफड़ों के वायुकोश और हमारे खून के बीच ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की अदला बदली होती है तो उसे ही बाह्य श्वसन कहा जाता है। 13वां सवाल कोशिकाओं के पावरहाउस से जुड़ा हुआ है। सवाल है ऊतक श्वसन में ऑक्सीजन का अंतिम उपयोग कहाँ होता है? आपके ऑप्शंस ये रहे। ए, राइबोसोम। बी, लाइसोसोम। सी, केंद्रक। डी, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिकाओं के अंदर मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया ही वो जगह है जहां ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी एटीपी बनाई जाती है। अगला सवाल है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं। ए, प्लाज्मा। बी, आरबीसी। सी, डब्ल्यूबीसी। डी, प्लेटलेट। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिकाएं। यह एंजाइम हमारे लाल रक्त कणों आरबीसी में सबसे ज्यादा होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत तेजी से बाइकार्बोनेट में बदलने का काम करता है। अगला सवाल है हेरिंग ब्रूअर प्रतिवर्त का कार्य क्या है? ऑप्शन स्क्रीन पर। ए, हृदय गति बढ़ाना। बी, अत्यधिक फुफ्फुस विस्तार को रोकना। सी, रक्तचाप बढ़ाना। या डी, आरबीसी निर्माण करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अत्यधिक फुफ्फुस विस्तार को रोकना। जब फेफड़े हवा से बहुत ज्यादा फूल जाते हैं तो ये रिफ्लेक्स दिमाग को अलर्ट भेजकर सांस खींचने से रोक देता है ताकि फेफड़े डैमेज न हो। 16वां सवाल हमारे शरीर के इमरजेंसी ऑक्सीजन सेंसर के बारे में। सवाल है श्वसन के दौरान सबसे अधिक ऑक्सीजन की कमी का संवेदन कौन करता है? आपके ऑप्शंस ये रहे। ए, कैरोटिड बॉडी। बी, यकृत। सी, प्लीहा। डी, वृक्क। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कैरोटिड बॉडी। याद रखना, हमारी गर्दन के पास की धमनियों में कैरोटिड बॉडीज नाम के सेंसर होते हैं जो खून में ऑक्सीजन कम होते ही तुरंत दिमाग को खबर कर देते हैं। 17वां सवाल एक साइलेंट किलर और जहरीली गैस के बारे में। सवाल कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्त क्यों होती है? ये रहे आपके ऑप्शंस। ए, यह आरबीसी को नष्ट करती है। बी, हीमोग्लोबिन से दृढ़ता से जुड़ जाती है। सी, प्लाज्मा को अम्लीय बनाती है। डी, डब्ल्यूबीसी को नष्ट करती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन से दृढ़ता से जुड़ जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन की जगह खुद हीमोग्लोबिन पर कब्जा कर लेती है जिससे पूरे शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाती है और दम घुटने लगता है। 18वां सवाल फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन के प्रेशर या दाब के बारे में। सवाल वायुकोशीय वायु में ऑक्सीजन का आंशिक दाब लगभग कितना होता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए, 40 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। बी, 95 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। सी, 104 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। डी, 159 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 104 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। फेफड़ों के वायुकोश में ऑक्सीजन का प्रेशर 104 पारे के मिलीमीटर होता है जो कि खून के प्रेशर से ज्यादा होने के कारण ऑक्सीजन को आसानी से खून में धकेल देता है। 19वां सवाल ऊतकों में ऑक्सीजन का आंशिक दाब लगभग कितना होता है? आपके ऑप्शंस। ए, 20 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। बी, 40 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। सी, 95 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। डी, 104 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 40 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। ऊतकों में ऑक्सीजन खर्च होती रहती है इसलिए वहां प्रेशर सिर्फ 40 पारे के मिलीमीटर होता है। इसी कम प्रेशर की वजह से खून की ऑक्सीजन दौड़कर ऊतकों में आ जाती है। 20वां सवाल ये कॉन्सेप्ट एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। सवाल है बोहर प्रभाव का संबंध किससे है? ऑप्शंस ये रहे। ए, ऑक्सीजन के प्रति हीमोग्लोबिन की आत्मीयता में कमी। बी, आरबीसी निर्माण। सी, फेफड़ों की क्षमता। डी, CO2 परिवहन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑक्सीजन के प्रति हीमोग्लोबिन की आत्मीयता में कमी। जब ऊतकों में CO2 और एसिडिटी बढ़ती है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को आजाद कर देता है ताकि ऊतकों को ऑक्सीजन मिल सके। इसी को बोहर इफेक्ट कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्लोराइड शिफ्ट किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन स्क्रीन पर। ए, ऑक्सीजन परिवहन। बी, सोडियम परिवहन। सी, CO2 परिवहन। डी, कैल्शियम संतुलन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, CO2 परिवहन। कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसफर के समय आरबीसी और प्लाज्मा के बीच आयन का बैलेंस बनाए रखने के लिए क्लोराइड आयन शिफ्ट होते हैं जिसे हैम्बर्गर फिनोमेसन भी कहते हैं। अगला सवाल है सामान्य अवस्था में हीमोग्लोबिन का 1 ग्राम कितनी ऑक्सीजन वहन कर सकता है? ये रहे ऑप्शंस। ए, 0.34 मिलीलीटर्स। बी, 1.34 मिलीलीटर्स। सी, 2.34 मिलीलीटर्स। डी, 3.34 मिलीलीटर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी,
1.34 मिलीलीटर। याद रखना, सिर्फ 1 ग्राम हीमोग्लोबिन लगभग 1.34 मिलीलीटर ऑक्सीजन को अपने साथ बांधकर पूरे शरीर में सप्लाई करने की क्षमता रखता है। अगला सवाल है, श्वसन की लय उत्पन्न करने वाला केंद्र कहाँ स्थित होता है? आपके ऑप्शंस: ए सेरिबेलम में, बी थैलेमस में, सी सेरिब्रम में, डी मेडुला ऑब्लांगेटा में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मेडुला ऑब्लांगेटा में। जो हमारी नॉर्मल सांस लेने और छोड़ने की एक फिक्स लय या रिदम बनी होती है, उसे पैदा करने की जिम्मेदारी इसी केंद्र की होती है। अगला सवाल, इंस्पिरेशन के समय अंतःफुफ्फुसीय दाब हो जाता है? ऑप्शंस ये रहे: ए वायुमंडलीय दाब से अधिक, बी वायुमंडलीय दाब के बराबर, सी वायुमंडलीय दाब से कम, डी स्थिर रहता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वायुमंडलीय दाब से कम। जब फेफड़ों के अंदर का प्रेशर बाहर की हवा के प्रेशर से कम होगा, तभी बाहर की हवा खींचकर फेफड़ों के अंदर आ पाएगी। अगला सवाल देखते हैं, श्वसन वर्णक की कमी से होने वाला रोग है? आपके ऑप्शन स्क्रीन पर: ए अनीमिया, बी मधुमेह, सी पीलिया या डी गठिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अनीमिया। हमारे शरीर में श्वसन वर्णक रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन को कहते हैं। इसकी कमी होने पर अनीमिया या खून की कमी की बीमारी हो जाती है। अगला प्रश्न है, वायुकोशों में गैस विनिमय किस सिद्धांत पर आधारित है? ये रहे ऑप्शंस: ए परासरण, बी सक्रिय परिवहन, सी विसरण, डी सह परिवहन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विसरण यानी डिफ्यूजन। नोट कर ले, गैसें बिना किसी बॉडी एनर्जी के सिर्फ हाई प्रेशर वाले एरिया से लो प्रेशर वाले एरिया की तरफ खुद ब खुद फैल जाती हैं, जिसे साधारण विसरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन की अपेक्षा हीमोग्लोबिन से कितने गुना अधिक दृढ़ता से जुड़ती है? ये रहे ऑप्शंस: ए 20 गुना, बी 50 गुना, सी 100 गुना, डी 200 से 250 गुना। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 200 से 250 गुना। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के मुकाबले हीमोग्लोबिन से 200 से 250 गुना ज्यादा तेजी और मजबूती से चिपकती है, इसीलिए यह इतनी जल्दी जानलेवा साबित होती है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र डिसोसिएशन कर्व का आकार होता है? आपके ऑप्शंस हैं: ए रैखिक, बी वृत्ताकार, सी एस आकृति सिग्मोइड, डी यू आकृति। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एस आकृति सिग्मोइड। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के जुड़ाव के प्रतिशत को जब ग्राफ पर दर्शाते हैं तो वो अंग्रेजी के एस आकार जैसा बनता है, जिसे सिग्मोइड कर्व कहते हैं। अगला प्रश्न है, श्वसन केंद्र को उत्तेजित करने वाला प्रमुख कारक है? ऑप्शंस ये रहे: ए रक्त में O2 की वृद्धि, बी रक्त में CO2 की वृद्धि, सी रक्त में ग्लूकोज की वृद्धि, डी आरबीसी की वृद्धि। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रक्त में CO2 की वृद्धि। फैक्ट याद रखें, खून में जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है, हमारा श्वसन केंद्र तुरंत एक्टिव होकर फेफड़ों की रफ्तार बढ़ा देता है। अगला सवाल है, ऑक्सीजन का लगभग कितना प्रतिशत प्लाज्मा में घुलित अवस्था में परिवहन होता है? आपके ऑप्शंस हैं: ए 1.5 से 2%, बी 10%, सी 25%, डी 50%। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1.5 से 2%। ऑक्सीजन का लगभग 98% भाग हीमोग्लोबिन ले जाता है। सिर्फ बहुत छोटा सा हिस्सा यानी 1.5 से 2% ऑक्सीजन ही ब्लड प्लाज्मा में घुलकर सफर करती है।